आप उसका भरपूर आनंद ले सकेंगे। इतना ही नहीं, आप किसी भी व्यक्ति को वह वस्तु मंगा के भी दे सकते हैं। आप जैसी भावना करेंगे वो वस्तु आ जाएगी, आप उसको दे सकेंगे। ये सिद्धि की साधना होती है। सारी वस्तुएं आपको खाने पीने की आपके मात्र से ही आपको प्राप्त हो जाती हैं, और साथ में ही आपकी जितनी भी जल तत्व की समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। ये जल तत्व की साधनाएं थी। अब हम आज आखिरी पंच तत्व का आखिरी सबसे भारी पृथ्वी तत्व पर चलते हैं। तो पृथ्वी तत्व हमारे शरीर, तुलसीदास जी तो लिख गए कि क्षिति पावक जल गगन सम पंच तत्व से बना शरीर है। अब ये पंच तत्व हमारे शरीर में है कहाँ? आखिरी बच चुके हैं। पांचवा तत्व पृथ्वी तत्व, जो हम पृथ्वी से उत्पन्न भोजन ग्रहण करते हैं, फल फूल सब्जियां वनस्पतियां औषधियां, जो भी हमने खाया वह सब हमारा पृथ्वी तत्व है। उससे ही हमारा मांस मज्जा मेद बनता है, चर्बी बनती है। यही हमारा पृथ्वी तत्व है। अब कौन व्यक्ति पृथ्वी तत्व के धारक होंगे? कौन होंगे पृथ्वी तत्व वाले? तो जिनका जन्म सुबह 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे के दरमियान हुआ है, वे सारे के सारे व्यक्ति पृथ्वी तत्व वाले माने जाएंगे। पृथ्वी तत्व वाले ही होते हैं। 7 से 11 उनको वही समस्याएं आएंगी, वही उनको वही सिद्धियां, वही उपलब्धियां मिलेंगी जो पृथ्वी तत्व की होती हैं। अभी आप खुद मैच करके देखिए, आप यदि पृथ्वी तत्व के हैं और जो लक्षण हम बताएंगे वही आपके निकलेंगे ज्यों के त्यों। तो और महीना जिनका जन्म हुआ है जुलाई अगस्त में, तो जुलाई अगस्त जो महीने हैं वो पृथ्वी तत्व के हैं, और समय है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। इसीलिए सुबह सुबह डॉक्टर बोलते हैं कि जल्दी से सवेरे डायबिटिक पेशेंट को, मरीजों को मधुमेह के, कि जल्दी से भोजन कर लीजिए, लेट नहीं होना है। इसके पारिवारिक अंग हैं, माने इन जो मेन अंग हैं वो है अमाशय, स्टमक, पैनक्रियाज, स्प्लीन तिल्ली। एक, आप लोग वीडियो के लिए चिंता मत करिए। ऑक्सफोर्ड जो प्रेस है, देश का माना जाना माना प्रेस, उसके प्रधान संपादक जी जुड़े हुए हैं। वो सारा का सारा नोट करते हैं। अभी 2 दिन में वो भोपाल आने वाले हैं। उनकी ऐसी भावना है, यदि उपस्थित हो यहाँ पे तो कृपया सीट उपस्थित हो, स्क्रीन पर उपस्थित हो। यदि रणधीर जी यदि ऑनलाइन सुन रहे हैं हमको, तो ये सारी बुक्स छपने वाली हैं, साधना की, पंचतत्व की, पंच प्राण की, 7 चक्र की, और ये पंच तत्व की सारी बुक्स निकलेंगी हमारी। और वो आपको बहुत न्यूनतम से न्यूनतम मूल्य में आप तक पहुंच जाएंगी, या जो खरीद नहीं सकते उन सबको आपको पीडीएफ फाइल दे दी जाएगी। प्रमोद जी ने, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी ने और रवि कुमार जी ने उनसे विस्तृत वार्तालाप किया, और वो सहर्ष तैयार हुए कि हम आपका कार्यक्रम पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये विद्या आ गए जी। बहुत नमस्कार बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हो विजय हो सभी को। जय हो विजय हो। मैं पिछले 7-8 दिन से जुड़ा हूँ। तो मैं पहले देखा, मैं कुछ नोट भी करता था, जैसे मैं इस तरह की डायरी रख के और सारा नोट करता था, लेकिन उसमें मैं कुछ चीजें भूल जाता था।
तो मैं कोशिश किया कि स्क्रीन रिकॉर्डर पे या उस पे कर पाऊँ, संभव हो नहीं पाया। तो मैंने अपने बेटे का मोबाइल लेके, और आप जो भी कहते हैं वो उसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और उसको फिर मैं लिख के टाइप करके, और जो मेरा मुख्य काम है वो किताबों का ही है। और इसमें आप देख रहे हैं जितना भी आपको जितनी चीजें दिखेंगी, ये सारा अरे मेरी यही वाह, साधना है। तो क्या इसमें बात मैं इसमें हर तरह की किताबें हैं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जैसे आपके 1 घंटे उपस्थित होने से, हालांकि आपकी जो शैली है और आपका जो रिसर्च है, एक आध दिन तो मैं वैसे ही नॉर्मल वो देखा, लेकिन उसके बाद जिस दिन आप मेरे तत्व वाली साधना बता रहे थे, तो मुझे लगा कि ये स्पेशली मेरे लिए ही कह रहे हैं। फिर अच्छा। मैं समझा कि ये दुर्लभ चीज है, और उसमें जो आपकी शैली है बताने की, उसकी तो मैं मतलब मुंह पे प्रशंसा नहीं करूंगा, लेकिन वो इस तरह से है कि वो बिल्कुल आत्मसात होने वाली बात है। लेकिन ये है कि अभी जैसे भारत की 125 करोड़ आबादी है, और हम लोग जैसे अभी भी इस ग्रुप में 122 लोग जुड़े हैं, जी। तो कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि अब जैसे रामचरितमानस हर घर में है, तो अभी जो आपने श्लोक कहा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो वो लगभग सबको याद है। तो उसी तरह से आपका प्राण योग और योगी योगानंद जी की एक दो पुस्तक हर घर में हो, और उपयोगी हो, और ये हर घर का कायाकल्प करे, सभी का कल्याण हो। तो इसीलिए धन्यवाद। मैं मतलब आपने मुझे मौका दिया, और मैं अपना जित जो ईश्वर ने मुझे दे रखा है सामर्थ्य, उससे मैं तन मन से लगूंगा, और बाकी प्रभु की बहुत धन्यवाद। बहुत समय दर्शन। से ये लोग लगे हैं कि भाई बुक्स मिल जाए हमको। ये बुक्स जब आएंगी तो उसमें बहुत सारा डिटेल रहेगा, बहुत सारी नई नई संक्षिप्त करके बस सब चीजें बहुत विस्तार से रहेगा इसमें। चलिए, सभी की तरफ से हमने आभार प्रकट कर दिया उनका। वो अभी 2 सितंबर को आने वाले हैं हमारे पास में, और उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हर हमारी कोशिश रहेगी कि हर महीने आपको एक नई पुस्तक में पढ़ने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। चलिए, तो अब इसके जो पारिवारिक अंग हैं वो है मुंह, ओंठ, मांस, चर्बी। तो इसकी जो तन्मात्रा है पृथ्वी तत्व की, वह है गंध। गंध से पहचाना जाता है। रंग आप लोग जानते हैं, रंग इसका पीले रंग का है। जो जिनका तत्व डिस्टर्ब होगा उनको पीला, और जिनको जिनका स्वाद है मीठा, तो इसका जो अंग होता है वो पैनक्रियाज होता है। एक मुख्य अंग है इसका पैनक्रियाज, स्टमक। तो समझ सकते हैं पैनक्रियाज वालों का जो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनको मीठा खाने की स्ट्रिक्ट मनाही हो जाती है। और ज्यादातर जो पृथ्वी तत्व हैं वो ध्यान रखेंगे आज से ही कि अपना पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब नहीं, पृथ्वी तत्व वाले हैं उनको ध्यान रखना है कि ज्यादा मीठा खाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो अन्यथा डायबिटीज से परेशान हो जाएंगे। बहुत खराब कंडीशन होती है डायबिटीज वाले की, बहुत ही क्रिटिकल। हर दिन हमने देखा दो 30 से 60 पॉइंट तक पूरे शरीर में इंजेक्शन डाल के इंसुलिन लेना पड़ता है। बहुत कष्टकारक है। तो पंचभूत इसके देवता पंचभूत। ओम श्री पृथ्वी देवे नमः। ओम श्री पृथ्वी देवे नमः। इसके जो देवता हैं वो हैं श्री गणेश जी। तो इनका मंत्र है, इस पृथ्वी तत्व वालों के लिए जो मंत्र करना है वो करना है ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः, ये इनका जाप मंत्र होगा। और बीज मंत्र है लम।
इनका बॉडी फ्लूइड होता है सलाइवा, लार। पृथ्वी तत्व का जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड, वो है सलाइवा। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अंतस्रावी ग्रंथि है पैनक्रियाज। इसलिए पैनक्रियाज ही सबसे पहले इंसुलिन निकालना, बीटा सेल, वी बीटा सेल काम करने बंद कर देते हैं। फिर इसका टिश्यू होते हैं, टिश्यू है इसके मसल्स। पृथ्वी तत्व वालों को मसल्स में बहुत चोट लगती है बार बार। मसल्स में गांठें रहेंगी, नॉन कैंसरस रहेंगी, लेकिन वो गांठें कैंसर नहीं होती, गांठें रहेंगी पूरे शरीर में। कहीं भी गांठें बन जाती इनको, कहीं ओवरी में हो जाएगी सिस्ट, कहीं यूटेरस में सिस्ट हो जाएगी, कहीं ब्रेस्ट में सिस्ट हो जाएगी, कहीं गर्दन के पास हो जाएगी, किसी किसी को पूरे शरीर में गांठें हो जाती हैं। तो ये बचने की जरूरत है इन चीजों से, पृथ्वी तत्व वालों को विशेष रूप से। अब क्या क्या गुण होंगे इसके, पृथ्वी तत्व के क्या गुण विशेषता हैं? तो पृथ्वी स्वाभाविक है, सबसे पहले स्थूल होती है, भारी। जो भी पृथ्वी तत्व के रोग होंगे, पृथ्वी तत्व के लोग होंगे, वो भारी होते हैं, मोटापा लिए हुए। मोटापा बढ़ता है इनका अचानक से, बहुत तेजी से मोटापा बढ़ता है। फिर इनमें जड़ता आती है, माने अपने बिजनेस में भी ये रहेंगे तो ये एक ही जगह स्थापित होकर रह जाते हैं, बार बार ट्रांसफर नहीं करते ये लोग। इसकी खासियत होती है, ये तत्व उनको बार बार परेशान नहीं करता। वायु तत्व जैसा, वायु तत्व जैसे कहीं भी पहुंच जाती है, ऐसे पृथ्वी तत्व नहीं पहुंच पाती कहीं भी, तो स्थापित रहती है एक जगह। फिर स्थिरता, तो स्थिरता इसका गुण ही है। ठोस होती है पृथ्वी, खुरदरा। इसकी एक विशेषता होती है फैलाव, माने आपने एक बीज डाल दिया तो अगले साल 2 4 5 साल बाद जाके देखोगे तो कई पौधे वहां पे हो जाते हैं। ये फैलाव करती है हमेशा। एक अनाज डालते ना, एक अन्न का दाना, तो 14 दाने हो जाते हैं उसमें, 14 15 गुना ज्यादा लगभग हो जाता है। एक बोरा का 14 15 बोरे हो जाते हैं गेहूं। तो ये बढ़ाती है। फिर सुस्त रहती है। जो पृथ्वी जो रहती है ना, वो सहनशील होती है। आप कितनी भी गंदी चीज उस पर डाल दो, कभी आपको नाराज नहीं होगी, आपको कष्ट नहीं देगी। माँ के समान सब कुछ सहन कर लेती, जैसे माँ सहन कर लेती ना, वही सब कुछ सहन कर लेती। तो ये ऐसे लोगों में समझदारी बहुत होती है। दूसरा, ये सहनशील बहुत होते हैं। जितने भी मोटे लोग रहेंगे तो समझ जाइए पृथ्वी तत्व वाले हैं, और ये सहनशील बहुत होंगे। और दूसरा, ये चिंता में रहते हैं, सबकी चिंता करते हैं, पूरे परिवार की, सबकी। जैसे माँ सबकी चिंता करती, पृथ्वी सबकी चिंता करती, ऐसे सबकी चिंता में रहते हैं हमेशा। पजेसिवनेस रहती है बहुत ज्यादा, सबके प्रति, सबका ध्यान रखना, सबका ख्याल रखना। परिवार में यदि पृथ्वी तत्व का एक भी व्यक्ति होगा तो सबका ख्याल रखेगा, पूरे लोगों का। खाना खाया कि नहीं खाया, कितने बजे कहाँ आ जा रहा है, सबका क्रियाकलाप का पूरा ध्यान। आकाश तत्व वाला अपोजिट रहता है इससे, उसको कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता, निर्मोही टाइप का। आकाश वाले तत्व वाले निर्मोही होते हैं, जैसा चल रहा चलने दो, ठीक है। फिर इसमें थामने की शक्ति रहती है। जैसे पृथ्वी सबको थामती है ना, सबका भार साधक अधिकारी, तो ये भी सबको थामता है। फिर अब शारीरिक बीमारियां क्या क्या होंगी, कौन कौन सी शारीरिक समस्याएं इनको परेशान करेंगी पृथ्वी तत्व वालों को? तो पहली चीज, मधुमेह, डायबिटीज। अधिकांश ये प्रोन होते हैं, डायबिटीज के प्रोन, माने संभावना रहती है इनको पूरा कि हाँ डायबिटीज हो जाएगी, क्योंकि सबसे प्रमुख अंग है पैनक्रियाज। फिर सुस्ती रहना, माने शरीर के जड़ हो जाना। नींद बहुत ज्यादा आती है इनको, सुस्ती। मोटापा, पृथ्वी का काम ही है मोटा, स्थूलता, तो मोटे हो जाते हैं बहुत ज्यादा।
और यदि पृथ्वी तत्व कम हो गया तो बहुत ज्यादा दुबले हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल दुबले। पृथ्वी जैसे भारी रहती तो शरीर का इनका भारीपन रहता है, हाथ पैरों में भारीपन लगेगा, सिर में भारीपन लगेगा, पेट में भारीपन लगेगा, तो भारीपन इसका प्रमुख लक्षण है। फिर शरीर में गांठ है, क्योंकि इसकी जो पारिवारिक जो अंग है वो मसल्स हैं, तो मसल्स चोट लगना, मसल गांठें हो जाना, डेड सेल इकट्ठे हैं तो वो गांठों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर अपच, स्टमक भी इसका है तो अपच हो जाना, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, थकान लगती है इनको। स्वाभाविक है, मोटापा ज्यादा रहेगा तो ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते, जल्दी थक जाते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते कर पाते। फिर ये देखा गया कि इनमें सिस्ट हो जमा बचेगा, गांठें हो जाएंगी शरीर के अन्य भाग में, ओवरी में हो जाएगी, है ना, कहीं भी पाई जाती है सिस्ट, बहुत सारे लोगों जगहों पर हो जाती है इनको। तो इनकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है, यदि पृथ्वी तत्व प्रभावित होगा तो अंगों पर प्रभाव पड़ता है, और ये फिर संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो जाते हैं। क्या है अंशु राठी जी आपको? पृथ्वी तत्व है कि फाइब्रॉइड है? अच्छा, पृथ्वी तत्व है। क्या प्रॉब्लम होती है? बहुत सारे लोग होंगे जिनका पृथ्वी तत्व होगा अभी यहाँ पे, यही लक्षण देखने को, सिस्ट, हाँ ठीक है। चलिए, नीरज जी का भी है सिस्ट। सिस्ट जनरली पृथ्वी तत्व वालों सबको हो जाती है, उसका उपाय बता देंगे आपको, आप ठीक कर लोगे खुद भी। अच्छा, राजेश आहूजा का भी है। ईश्वर से जुड़ गए, पंच तत्वों से जुड़ गए। अच्छा, लोहासनी पैर अधिकांश समय ये नहीं आती ना इसमें। तो यदि ये जून है तो फिर एक जन्म का समय हो गया पृथ्वी तत्व, और महीना हो गया अग्नि का। तो जो समस्या रहेगी वो